Good morning everyone. I am going to tell about factors and multiples. आज हमारा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोग फैक्टर्स मल्टीपल्स के बारे में डिटेल पढ़े थे और उसके साथ ही हम लोग एचसीएफ और एलसीएम के बारे में भी पढ़े थे कि एचसीएफ और एलसीएम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे फाइंड करते हैं। आज हम लोग एचसीएफ को फाइंड करेंगे डिविजिबल मेथड से। हम उस दिन ही बताए थे कि एचसीएफ दो मेथड से निकाला जाता है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है डिविजिबल मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम उस दिन पढ़ चुके थे, आज हम लोग डिविजिबल मेथड से पढ़ेंगे। क्लास 6 का यह सेकंड चैप्टर है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन है फाइंड द HCF of 289 and 391 by divisible method. Find HCF of 289 and 391 by divisible method। मतलब 289 और 391 को हम लोग को डिविजिबल मेथड से HCF फाइंड करना है। देखते हैं कैसे फाइंड होता है। हम लोग इसका HCF और LCM प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग डिविजिबल मेथड से बनाएंगे कैसे बनता है। सॉल्यूशन लिखेंगे। फर्स्ट ही हम लोग को यह याद रखना है कि जो भी छोटा नंबर है उसी से डिवाइड देना है। अगर ये छोटा होगा इससे इसको डिवाइड देते हैं, अगर छोटा ये है तो इससे इसको डिवाइड देंगे। क्या करना हम लोग को 289 से 391 को डिवाइड देना है। अब कैसे हम लोग बस सिंपल डिवीजन का मेथड जो होता है वही मेथड से इसको हम लोग बनाते हैं। 1 टाइम्स में कितना आएगा 289, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 102 आएगा। अब यहाँ पे क्या होता था डिवीजन होता था तो इसको हम लोग क्वोशिएंट मान लेते थे, इसको हम लोग रिमाइंडर मान लेते थे। लेकिन एचसीएफ का कहना यह है कि जब तक नहीं कटे तब तक हम लोग को डिवीजन देते रहना है। तो करना क्या है, फिर अब इसको ऐसे कर देना है 289 को यहाँ लेके चले जाना है। अब इसको हम लोग को डिवाइड देना है 2 टाइम्स, इतना आएगा। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 8 कट गया, इतना बचेगा। अभी भी यह पूरा एग्जैक्टली नहीं डिविजिबल हुआ है तो हम लोग फिर क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। अब 102 को ऐसे लिख देंगे। अब इसको डिवाइड देंगे एक बार में, कितना आएगा 85। जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 17। अभी भी नहीं पूरा एग्जैक्टली कटा है तो क्या करेंगे हम लोग इसको सिर्फ 85 में डिवाइड देंगे। ऐसे ही प्रोसेस चलते रहता है, जब तक नहीं कटे तब तक हम लोग को डिवाइड देते रहना है। अब यहाँ से देखते हैं 75 जा 85 पूरा एग्जैक्टली कट गया। तो अब बात यहाँ ये रहा, यहाँ से डिवाइड हम लोग देना स्टार्ट किए थे, आकर यहाँ पे कटा है तो फाइनल हमारा एचसीएफ कितना होगा। तो हम लोग को देखना क्या है कि फाइनल में कौन ऐसा नंबर है जो एग्जैक्टली डिवाइड दिया है। तो कौन है 17। इट मीन्स हम लोग लिखेंगे क्या, एचसीएफ ऑफ 289 and 391 इज 17। यही हमारा एग्जैक्टली आंसर आया। अब इसका हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी बनाएंगे तो आंसर कितना आएगा 17 ही आएगा। इस मेथड से भी बनाए तो आंसर कितना आया 17 ही आया। 17 का मतलब इस एचसीएफ का मतलब हम बता चुके थे, यही ऐसा एक नंबर है जो दोनों को क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। इससे भी छोटा कोई नंबर है हो सकता है, लेकिन इससे बड़ा फिर कोई नंबर नहीं होगा जो दोनों को क्या कर सकता है डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब होता है हायर कॉमन फैक्टर। अब हम लोग इसी मेथड से जितना भी डिवीजन मेथड से बनाना है एचसीएफ एलसीएम को ऐसे ही बनाएंगे। अब इसमें एक और बात आती है, आरएस अग्रवाल में कुछ एनसीईआरटी में भी है कि कौन कौन से नंबर है जो कुछ नंबर से डिवाइड होता है। जैसे डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ना है कि 2 से कौन कौन सा नंबर डिवाइड होता है, 3 से कौन कौन सा नंबर डिवाइड होता है, 4 से कौन डिवाइड होता है। तो उसका हम लोग कुछ रूल्स सीखेंगे और बिना डिवाइड दिए हुए हम लोग पता लगा लेंगे कि कौन नंबर किससे डिवाइड होगा। आइए सीखते हैं इसके बारे में हम लोग।
डिविजिबिलिटी टेस्ट इसका नाम ही है। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट में हम लोग देखेंगे कि 2 से कौन नंबर, सबसे पहले देखेंगे 2 से कौन कौन डिवाइड होता है। फर्स्टली हम लोग लिखते हैं डिविजिबल बाय 2, मतलब 2 से कौन कौन सा नंबर डिवाइड होता है। तो हम लोग इसमें एक बात याद रखना है कि 2 से कौन कौन सा नंबर डिवाइड होता है। तो ये नहीं कि बहुत बड़ा नंबर दिया हुआ है तो हम इसको चेक करके पता लगाएंगे कि नंबर डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ये हमको नहीं करना है। बस कुछ रूल्स है याद रखना है। यूनिट प्लेस पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 अब बोलेगा इससे बड़ा नहीं होगा तो 10, 12, तो क्या इसमें भी यूनिट प्लेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें यूनिट प्लेस 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम लोग को देखना ये है यूनिट प्लेस पर अगर इसमें से कोई भी एक नंबर होगा तो वह 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। जैसे अगर यही नंबर है तो यूनिट प्लेस ये नहीं है, ये है। यूनिट प्लेस पर कितना है 7, क्या 7 इसमें है, नहीं है, तो यह जो नंबर है 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब बोलेंगे कि क्या यह नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं। अब इसमें यूनिट प्लेस पे कौन है, 0 है, इसमें 0 है, इट मींस यह जो नंबर है हमारा यह 2 से डिविजिबल होगा। अब बोलता कोई है कि यहाँ इतना छोटा नंबर है 346, अब यह 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इसमें देखेंगे यूनिट प्लेस पे कितना है 6 है, 6 इसमें है, इट मींस यह जो नंबर है 2 से डिविजिबल है। तो हम लोग क्या सीखे, यूनिट प्लेस पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वह 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, इसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। अब आता है बात सेकंड, डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल बाय 3 से क्या होता है, तो इसमें हम लोग को याद रखना है क्या, कौन सा नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो जो भी नंबर दिया हुआ है उसका टोटल डिजिट का हम लोग सम निकालेंगे और उसका टोटल डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वह नंबर भी क्या होगा 3 से डिवाइड होगा। जैसे हम लोग एग्जांपल देखते हैं क्या, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है इतना 3621। अब हम लोग इस डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो कोई यूनिट प्लेस 10 प्लेस 100 1000 कोई प्लेस हम लोग को नहीं दिखना है, ना फर्स्ट डिजिट देखना है ना लास्ट डिजिट देखना है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बस हम लोग क्या करेंगे, सीधे इस टोटल नंबर जो दिया हुआ है उसके सभी डिजिट को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। बस सभी डिजिट को ऐड करेंगे, मतलब 3 + 6 + 2 + 1 ऐड करने के बाद देखना है कि आता कितना है। 3 और 6 मिलकर 9, 9 और 2 11, 11 और मिलकर कितना आता है 12। 12 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, बस ये हम लोग को पता लगाना है। तो 12 जो है यह 3 से डिवाइड होगा। क्यों, हम लोग पता है कि 12 जो है 3 का मल्टीपल है, 3 से 12 जो है 4 टाइम्स में डिवाइड हो जाता है। तो अगर इसका सम, इस डिजिट का सम आया 12 है, अगर 12 इससे डिविजिबल है इट मींस यह नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। समझ में आया कुछ। मतलब एक और एग्जांपल दे देते हैं हम लोग, अभी इतना को देखते हैं हम लोग, यह नंबर डिविजिबल है कि नहीं चेक कर लेते हैं। सभी को ऐड करेंगे, 7 + 8 + 0 + 2, इसको ऐड करेंगे, 8 और 7 15 और 15 और 0 15 ही होगा और 2 जोड़ेंगे 17। क्या हमारा 17 जो है 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। अगर यह 17 जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा इट मींस यह भी नंबर जो है यह भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो समझ में आया कि अगर जितना भी डिजिट है सबका सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है इट मींस वह नंबर भी क्या होगा, डिवाइड होगा। तो इसका जो सम था आया था कितना 12, तो 12 अगर 3 से डिवाइड हो रहा है इट मींस 3621 जो है हमारा 3621 भी 3 से डिवाइड होगा। इसका जो डिजिट का सम था 17 आया और 17 3 से डिवाइड नहीं हुआ है इट मींस यह भी नंबर है जो 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 अगर हम लोग 3 को सीख गए, इसी टाइप का कुछ 9 भी होता है। 9 से डिविजिबल भी एकदम सेम रूल है। मतलब क्या रूल इसका था कि उसका डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड हुआ तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाना था। तो बस जस्ट इसका 9 भी है, डिविजिबल बाय 9 लिख लेते हैं हम लोग इधर, डिविजिबल बाय 9 9
से नंबर कैसे हम लोग चेक करेंगे डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिजिट का सम निकालेंगे। अगर डिजिट का सम 9 से डिवाइड हो जाएगा इट मींस यह नंबर क्या होगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं, इतना एक नंबर है 728145। अब इसको हम लोग को 9 से, कुछ स्टूडेंट क्या होता है 9 से डिवाइड देकर चेक करते हैं डिवाइड होगा कि नहीं। तो ऐसे हम लोग को इतना बड़ा नहीं करना है, बस हम लोग क्या सीखे हैं, जितना भी नंबर है उसके सभी डिजिट को ऐड करना है। ऐड करने के बाद अगर 3 से डिवाइड होगा तो वह नंबर 9 से डिवाइड होगा तो वह नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। देखते हैं लोग इसका डिजिट का सम कितना आता है, कितना 7 + 2 + 8 + 1 + 4 + 5। अब इसको ऐड करेंगे 7 और 2 9, 9 और 8 कितना होता है 17, 17 और 1 मिलके 18, 18 और 4 कितना होता है 18 और 4 22 और 22 और 5 मिलके 27। अब हम लोग को यह देखना है कि 9 जो है क्या 27 को डिवाइड कर रहा है, तो 27 जो है 9 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है। अगर 27 9 से डिविजिबल हो जा रहा है इट मींस यह डिविजिबल है, इट मींस ये भी क्या होगा हमारा डिविजिबल होगा। समझ में आया। अब इसको भी हम लोग और छोटा कर सकते थे, इसको भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, कितना आया 9। अब इसको देख लेना, 9 से डिवाइड होता है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, इतना हम लोग को लेने नहीं लेना है, बस एक बार उसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद यह देख लेना है कि वह नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर उसका सम 9 से डिवाइड हो जाएगा इट मींस वह नंबर भी क्या होगा 9 से डिवाइड होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, इसको चेक कर लेते हैं यह 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बस कुछ नहीं, हम लोग सबको जोड़ेंगे, 4 + 7 + 0 + 7 + 2। देखते हैं इसको ऐड करेंगे, 4 और 7 को 11, 11 और 7 कितना होता है 18 और 18 और 2 कितना होता है 20। अब हम लोग देखते हैं 20 जो है 9 से डिवाइड नहीं होता है, 20 जो मेरा नंबर है वह 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है। मतलब डिजिट का सम अगर नहीं 9 से डिवाइड हुआ इट मींस यह नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा 2 3 और 9। अब हम लोग देखते हैं 4 के बारे में, 4 से कौन कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है। डिविजिबल बाय 4 से हम लोग को चेक करने के लिए यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस को देखेंगे। यूनिट प्लेस और 10 प्लेस मिलाकर के जो नंबर बनता है वह नंबर अगर 4 से डिवाइड होगा इट मींस टोटल का टोटल नंबर जो हो जाएगा 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल 348 लिखा हुआ है, यह नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम लोग करेंगे क्या, पूरा नंबर को डिवाइड करेंगे, इतना बड़ा नंबर है, इतना बड़ा नंबर है, तो क्या हम टोटल को 4 से डिवाइड देंगे, बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ यूनिट और 10 प्लेस के मिलकर जो नंबर बन रहा है उसको देखना है। कौन सा नंबर बन रहा है यूनिट और 10 प्लेस मिलाकर 48। अगर 48 4 से डिविजिबल है तो यह टोटल का टोटल नंबर भी क्या हो जाएगा 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो सिर्फ हमको 2 डिजिट को डिवाइड देकर देखना है कि होगा कि नहीं। तो हम लोग को पता है कि 48 जो है 4 से डिविजिबल है 16 टाइम्स में हमारा। अगर इसको हम डिवाइड देंगे 4 से, 4 12 टाइम्स में क्या होगा डिविजिबल होगा। मतलब हमारा ये हुआ कि 48 जो है 4 से डिविजिबल है, इट मींस यह पूरा का पूरा नंबर जो है 4 से डिविजिबल हो जाएगा। कुछ इसी तरह से डिविजिबल बाय 8 भी है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। डिविजिबल बाय 8, अब हम लोग को चेक यह करना है कि 8 से कौन कौन नंबर डिवाइड होगा। तो जिस तरह से हम लोग इसको देखे हैं 10 और यूनिट प्लेस को, उसी तरह से 8 में हम लोग 3 डिजिट को देख लेते हैं पीछे से। 3 डिजिट करने का मतलब यूनिट प्लेस, 10 प्लेस और 100 प्लेस। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके का है। अब हम लोग देखेंगे कि यह जो नंबर है 8 से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो फर्स्टली इसको हम लोग चेक करेंगे पहले कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हम लोग क्या करें, 4 से डिविजिबल के लिए
पीछे से 2 नंबर को चेक करते हैं। तो 48 अभी हम देखे थे डिविजिबल था, इट मींस हमारा ये जो नंबर है 4 से तो डिविजिबल है। लेकिन अब चेक करना है कि 8 से डिविजिबल है या नहीं। 8 से डिविजिबल के लिए हम लोग 3 डिजिट को कंपेयर करते हैं, मतलब 8, 4 और 8। यह जो अगर नंबर हमारा 8 से डिविजिबल हो जाता है, इट मींस यह टोटल का टोटल नंबर जो है 8 से डिविजिबल होगा। तो इसको हम लोग डिवाइड देकर देख लेते हैं। 8 1 जा 8, 4 8 उतारें 0 यहाँ पे आएगा, 6 टाइम 48 कट गया। मतलब अगर यह जो नंबर है यह एग्जैक्टली डिविजिबल है, इट मींस यह टोटल का टोटल नंबर जो है 8 से डिविजिबल है। तो हम लोग क्या सीखे, 4 से डिवाइड होने के लिए लास्ट 2 डिजिट अगर डिविजिबल हो गया तो यह नंबर डिवाइड हो जाता है टोटल, और 8 से डिवाइड होने के लिए लास्ट 3 डिजिट अगर डिवाइड हो जाता है तो टोटल हमारा डिवाइड हो जाएगा। अब एक होता है 5, डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5 का बहुत ही सिंपल फंडा है। डिवाइड होने के लिए अगर लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस पर 0 और 5 होगा तभी वह नंबर 5 से डिवाइड होता है, नहीं तो नहीं होता। दुनिया का कोई भी नंबर हो, अगर उसका लास्ट डिजिट 0 और 5 है तो वह डिविजिबल होगा। जैसे मान लेते हैं ये है, इसका पीछे कितना है 5 है, यह डिविजिबल है। 9 8 7 कितना होगा नंबर ले लेंगे, पीछे कितना है 0 है, डिविजिबल है। बोलेंगे और 0 दे देंगे तो होगा डिविजिबल, नहीं होगा। कितना हो 0 दे देंगे, लास्ट देखना है हम लोग को, पीछे से मतलब नहीं रहता है। यह भी लास्ट में कितना है 0 है, मतलब 5 से डिवाइड होगा। तो हम लोग सीख गए 5 से कैसे डिवाइड होता है। लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस पर अगर 0 और 5 होगा तभी वह नंबर क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा। अब बचा हमारा डिविजिबल बाय 10। 10 से डिविजिबल कौन कौन होता है, हम लोग को ध्यान रखना है बस। लास्ट में अगर 0 है तभी 10 से डिवाइड होगा, नहीं तो नंबर 10 से डिविजिबल नहीं होता। मतलब लास्ट मतलब यूनिट प्लेस पर अगर 0 है, अब एक 0 रहे चाहे बहुत सारा 0 है उससे मतलब नहीं है, कितना 0 रहे बस लास्ट में 0 होना चाहिए, क्या हो जाएगा 10 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे इस तरीके का यह नंबर डिविजिबल है कि नहीं 10 से है। अब बोलेंगे यह नंबर डिविजिबल है या 10 से नहीं है, क्योंकि हम लोग को कितना है लास्ट डिजिट देखना है बस। लास्ट डिजिट कितना है 0 है, इट मींस यह 10 से डिविजिबल है। अब बोलेंगे अब है कि नहीं, तो नहीं होगा डिविजिबल, क्योंकि लास्ट डिजिट कितना हो गया 2 है, इसका मतलब यह 10 से डिविजिबल नहीं है। हम लोग सीख गए 10 से। अब बचा एक डिविजिबल बाय 7 और डिविजिबल बाय 11, इसको हम लोग क्लास में समझेंगे। आज का टॉपिक में बस इतना ही था, मल्टीपल्स और फैक्टर में क्लास 6 तक। नेक्स्ट जो भी होगा हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।